Welcome, friends. We are into this almost last part of this accounting of the unit number 4 of estimating costing. This has been included in your syllabus. That is, this is the syllabus. That is cost accounting, various methods, classification of the cost, direct and indirect charges, distribution of overheads, MAS, that is materials at site account, issue rates, and the stores account. This is being included in your syllabus, presuming that maximum of you, and that is there, that maximum of us civil engineer, they are mainly appointed or recruited in the various government departments, maybe central government, maybe state government. So they should be aware about the accounting procedures रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क. बांधकाम के लिए जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसके बारे में आप वाकिफ रहना चाहिए. You should be aware about that. Therefore, this is included. Okay, you all know that we follow numerous or the various types of the accounting procedure in our houses also, in our homes also. है ना, हमारे पेरेंट कहीं सैलरी मिलती है उनको, तो वह सैलरी हमारी मम्मी को देते हैं या वो खुद भी मैनेज करते हैं. जनरली तो हमारे होम मिनिस्टर हमारी मम्मी रहती है, द लेडी इन आवर हाउस. सो शी हैज दैट, वो लिखती नहीं है लेकिन शी फॉलोज द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कि भाई चलो इसके एजुकेशन के लिए या नागपुर इसमें से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए नागपुर भेजना है. कुछ पैसा जो है तो घर में महीने भर का किराना है, किराने की लिस्ट रहती है. सम मनी इज देयर फॉर सम अनदर वर्क, कुछ घर में रिपेयर्स है, ऑल द, कहीं मिक्सर का रिपेयर है या और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें. एक आधा गणपति आता है तो गणपति की मूर्ति लेने के लिए, गणपति में प्रसाद के लिए. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स विच आर अडॉप्टेड इन आवर हाउसेस, इन आवर हाउस, इन आवर होम्स यू कैन से. बट देर इज नो, ये ठीक है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स हैपन्स ड्यू टू द बिलीफ, ड्यू टू द बिलीफ इन एवरीबडी. है ना, हमारे घर में सबका विश्वास रहता है पैसा देने के बाद में बराबर बाकायदा. लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट में क्यों नहीं है? बिकॉज द मनी इज फ्रॉम आवर पॉकेट. गवर्नमेंट में जो भी खर्चा होता है वो, कि मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट में ये खर्चा जो होता है ये कहीं गवर्नमेंट कोई नोटा नहीं छपाती है, वो हमारा ही टैक्स जो हमारा कलेक्ट होता है फ्रॉम माय पॉकेट, फ्रॉम योर पॉकेट, फ्रॉम योर पेरेंट्स पॉकेट. सो ऑन दैट मनी द गवर्नमेंट वर्क्स. सो द पर्सन हु आर using that money, like the engineers or any other people, so they are liable to give the accounts of that money. वो पैसा जो यूज करता है उसकी ये जवाबदारी है वो पैसे का हिसाब देना. तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक वर्क अकाउंट करके ये हर गवर्नमेंट के इसमें रहता है. एंड देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट. इन शॉर्ट, है ना, बहुत अभी हम तरबेज तो नहीं होंगे लेकिन थोड़ी तो आइडिया आएगी हमें जरूर. द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज टू एग्जीक्यूट ऑल टाइप्स ऑफ द वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिविल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. है ना, गवर्नमेंट में कैसे सिविल बिल्डिंग्स, रोड्स, इरिगेशन, ड्रेनेज वर्क्स एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कैरिड आउट बाय अस. सो द अकाउंट्स ऑफ दिस वर्क शुड बी मेंटेन सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली. बहुत सिंपल है इसका हिसाब रखना. है ना, अभी ऐसा होगा क्या कि भाई सब इरिगेशन डिपार्टमेंट में पूरे महाराष्ट्र में ऑफिसेस है पीडब्ल्यूडी के, तो हर ऑफिस अलग अलग हिसाब रखेगा तो चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं चलेगा. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. दैट इन शॉर्ट दैट वी हैव टू लर्न. द जनरल प्रिंसिपल क्या है ऑफ दिस पीडब्ल्यूडी और वाटर, यहाँ पीडब्ल्यूडी लिखा है लेकिन इट इज ऑल्सो फॉर द वाटर रिसोर्सेस, इट इज ऑल्सो फॉर द महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी, जेडपी, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद एक्सेट्रा. है ना, कुछ नए नए वर्ड अभी आपको आएंगे तो वो थोड़े से हम समझ लेते हैं. ऑल द ट्रांजैक्शंस, जो भी खर्चा होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट है, गवर्नमेंट में कुछ मशीनरी परचेस करना है, बाद में हम लोगों की सैलरीज है ना,
all that expenses are done under specified head of accounts. है ना, हमारे घर में जैसे हेड ऑफ अकाउंट कौन से रहते हैं? एजुकेशन हेड, द किराना हेड, द रिपेयर्स हेड, द गणपति हेड, या जो भी होगा वो हर हेड यानी उसके लिए कितना कितना खर्चा। सो गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई हमारा खर्चा इन इन चीजों पे ज्यादा होता है, so they have fixed certain heads of account. So a certain specified rules, regulations and procedures are necessary for that entire account, which lays down, यानी इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? ये जनरली पूरे अकाउंट जो गवर्नमेंट में होता है, दैट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज होली लाइज विद द डिविजनल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर में ये जवाबदारी रहती है कि भाई ये जो खर्चा है, ये खर्चे का बराबर हिसाब रखना। कैसा ये हिसाब किसको सबमिट करना, ये भी आगे में हम देखते हैं। ये क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना, मैं आई एम यूजिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड, इसका मतलब नीचे के ऑफिसर जवाबदारी से छूट गया ऐसा नहीं है। ऑल द डेप्यूटी इंजीनियर्स एंड द इंजीनियर्स लाइक अस, जो शुरू में असिस्टेंट इंजीनियर 2 या जूनियर इंजीनियर करके या सेक्शनल इंजीनियर करके लगते हैं, हर एक की अपनी अपनी जवाबदारी है। बट द ओवरऑल responsibility is seen by the divisional officer, or it is also called as the executive engineer, for the receipt, ड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग मनी। रिसिप्ट यानी कहीं कहीं कभी कभी गवर्नमेंट को कहीं से पैसा भी आता है ना। एक आधे बार हम किसी बिल्डिंग को भाड़े से देते हैं, रेंट से देते हैं। कहीं एक आधा हमारा इरिगेशन का टैंक है तो वो फिशरीज को देते हैं मच्छी पालन के लिए, तो उनसे पैसा भी लेते हैं, तो उसको रिसिप्ट करके बोलते हैं। या कहीं हम टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को बेचते हैं फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स, आई हैव टोल्ड यू। सो द मनी इज टेकन, that is called as the receipt. So receipt, drawing and depositing the money, पैसा निकालना, बहुत बार खर्चा करना पड़ता है तो कहीं से तो भी निकालना पड़ता है बैंक में से। सो ड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग मनी, स्पेंडिंग ऑफ मनी, मेंटेनिंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स इज बीइंग डन by the executive engineer or divisional engineer. He is mainly the first disbursing officer of the division. फिर ऐसे काफी सैकड़ों से डिवीजन रहते हैं। In Maharashtra, there are more than 100 divisions in every department, water resources, PWD, etc. But their accounts are maintained, and somebody looks after that. Who looks after that, we will see. So these divisional engineers are given this opportunity, are given this responsibility, and they are permitted टू ऑब्टेन द चेक्स ऑफ द सिविल ट्रेजरीज, रिजर्व बैंक है ना, लोगों को पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है वह जनरली दो इसमें से होता है। एक रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको ट्रेजरी करके बोलते हैं। आपके भी तालुका लेवल पे ट्रेजरी ऑफिसर होगा, है ना, खजिनदार करके पहले बोलते थे उसको, ट्रेजरी ऑफिसर। उसमें से ऑल द ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस, maybe payment of the salaries, payment to the contractors, etc. are done through the treasuries. And इससे भी ज्यादा है तो it is done through the Reserve Bank. आप सबको मालूम है Reserve Bank is the biggest bank of our India. So he collects some departmental receipts, यानी पैसा कलेक्ट भी करता है and pays them to the treasury or the bank. बैंक में जमा करता है. He has no power to keep the money with him. गवर्नमेंट का जो पैसा है वो अपने पास ना रख सकता है, उसके लिए उसको ये हिसाब मेंटेन करना पड़ता है। अकाउंट्स के बुक रहते हैं, इधर से पैसा है कि इमीडिएट बैंक में जमा करो। दैट मनी में बी इन ए हार्ड कैश, दैट मनी में बी इन द फॉर्म ऑफ द चेक, दैट मनी में बी इन द फॉर्म ऑफ द ड्राफ्ट्स, एक्सेट्रा. So all these accounts, receipts and disbursing, including transactions on that executive engineer's behalf, are compiled under his supervision by the अभी नेक्स्ट पोस्ट आ गई डिवीजन में, दैट इज द अकाउंटेंट। हर डिवीजन एक अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है, डिविजनल अकाउंटेंट करके बोलते हैं। ओके, सो एवरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज गिवन वन रिस्पॉन्सिबल मैन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज बर्डन्ड और ही हैज न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको बांधकाम भी देखना है, उसको सर्वे देखना है, एस्टिमेट्स देखना है,
और उसको अकाउंट भी देखना है, हर पैसे के लिए वो जिम्मेदार है। तो फिर वो कोई अपने बाकी काम छोड़ के अकाउंट्स ही करेगा क्या? तो उसके लिए उसको एक मददनीश दिया जाता है। दैट हेल्पर इज कॉल्ड एज द अकाउंटेंट, हिज पोजीशन इज डिविजनल अकाउंटेंट। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिर से एक बड़ा ये है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एजी करके बोला जाता है, अकाउंटेंट जनरल। ठीक है। और वो ऑफिस से ये अकाउंटेंट रहता है, ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द दिस थिंग, है ना। सिर्फ 11 ही लोग बचे अभी, क्या क्यों छोड़ के गए मुझे मालूम नहीं बोला। ओनली 11 आर रिपेयरिंग। कुछ आवाज आ रही है ना मेरी, हर्षल? हो सर. स्लाइड ही दिसत आहे ना? हो सर, स्लाइड पण हा, दिसतंय, काहीतरी आवाज पण मध्ये येतोय. असा मधून असा आवाज आला काहीतरी, ठीक आहे, ओके. So this is the sad part of us. 26 has joined and the 11 has remained. So that 15 लिख लीजिए, मैं ऐसे किसी को ये नहीं बोलता, बट नॉट गुड फॉर देम। फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ये 15 के नाम ख्याल में रखिए। सो द अकाउंटेंट ऐसा रहता है, एंड दैट अकाउंटेंट इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द अकाउंटेंट जनरल, है ना। आपने एजी का नाम सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कहीं तो भी। सो दैट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इज फॉर द होल इंडिया, हमारे भारत के लिए है। एंड देयर मेन वर्क, जिसको हम बोलेंगे मुनीम जी बोलेंगे, या उसका काम ये है कि गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, इनका खर्चा बराबर हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर इनका ध्यान रखना है। ठीक है। सो द अकाउंटेंट इज गिवन, दैट अकाउंटेंट इज द एम्प्लॉय नॉट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वह एम्प्लॉय है एजी ऑफिस का, अकाउंटेंट जनरल का। और वो सब ये हिसाब की तरफ ख्याल देता है। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। तो ये जो अभी हमने क्या पढ़ा, executive engineer first, second is the divisional accountant, and he is the executive engineer is the employee of state government. Divisional accountant is the employee of AG, that is central government. ठीक है। क्योंकि कहीं किसी ने एक में के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इसलिए यह अरेंजमेंट किया है। अभी खर्चे की बात आ गई। सो अंडर ईच मेजर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हम करते हैं, as we have seen there are numerous heads, कुछ heads हम इन शॉर्ट समझ भी लेते हैं। the charges of each project, जो भी हम बांधकाम करने वाले हैं, ब्रिज बांधने वाले हैं, डैम है ना, हमारा काम तो कंस्ट्रक्शन है, हमारा काम कोई हिसाब किताब बहुत देखना ऐसा नहीं है। our main work is, but the cost involvement is there, करोड़ों रुपए का उसमें खर्चा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो भी हिसाब भी रखने की जवाबदारी झेलना पड़ेगा। सो द चार्जेस ऑफ ईच प्रोजेक्ट, वर्क और सब वर्क आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अकाउंट्स ऑफ डिवीजन एंड द ऑफिसेस। ठीक है। द पर्सनल पेमेंट्स, जैसे कि सैलरीज है, पगार है, हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस है, कहीं हम दौरे पे जाते हैं तो उसका खर्चा है, ये जो भी खर्चे है, जो किसी को मेडिकल का खर्चा आता है, ऑल द अदर जो पर्सनल गवर्नमेंट सर्वेंट के जो खर्चे रहते हैं, तो इसका भी पेमेंट, कुछ बिल्स रहते हैं, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे हमारा पेन का बिल रहता है, इसका उसका बिल जैसे रहता है, किराने का बिल, तो गवर्नमेंट के कुछ फॉर्मेट्स है, उस बिल्स फॉर्मेट में बना के ट्रेजरी, जो मैंने बताया गवर्नमेंट की ट्रेजरी रहते, उसमें थ्रू दैट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड दैट अकाउंटेंट ये सबमिट करते हैं, और वो पैसा वो पर्सनल पेमेंट में जाता है। लेकिन उसका भी अलग से हेड रहता है, क्योंकि हमारे सैलरीज पेमेंट करना, यह भी वो बेचारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जवाबदारी रहती है। सो द ट्रांजैक्शन ऑफ पब्लिक वर्क ऑफिसेस like the PWD and all that water resources etc. are done under various heads. Heads मैंने बताया कि heads है ना, शीर्ष बोलते हैं उसको मराठी में, ही शीर्ष, शीर्ष है ना, heads or the titles you can say. They are done in the 4 heads. First is the expenditure head, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब हमने ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर हेड। Expenditure heads are for charges adjustable finally in the account of divisional offices. जो भी खर्चा है वो एक्सपेंडिचर है ना, जो खर्चा होता है वह हेड के अंडर रखा लिखा जाता है। रेवेन्यू हेड्स,
आर फॉर द जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, जो पैसा खर्चा होता है फॉर दैट एक्सपेंडिचर हेड, द मनी विच द गवर्नमेंट रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टन सेल्स एक्सेट्रा, तो वो पैसे के लिए रेवेन्यू हेड्स रहता है। रेमिटेंस हेड आर फॉर द रिसिप्ट्स एज वेल एज फॉर द पेमेंट्स फॉर द कैश स्टोर्स ऑफ अदर वैल्यूज, है ना। किसी चीज खरीदने के बाद में उसका हम पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट में कंप्यूटर लिया, टेलीफोन लिया, लैपटॉप लिया, स्टेशनरी लगती है, पेन है, कागज है, उसको रेमिटेंस हेड करके बोलते हैं। डेबिट और डिपॉजिट हेड, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर सर्टन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कुछ पैसे या कुछ पैसे लेना या कुछ पेमेंट करना, इसके लिए ऊपर के तीनों हेड में इमीडिएट पैसे हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। all the above three heads, that is the expenditure, revenue and the remittance head, the money of either received, receive जो किया या जो खर्चा किया, payments, is recorded or is written under this debit or the deposit head, है ना। इसलिए इसको एक और नाम दिया है गवर्नमेंट में, उसका नाम है सस्पेंस हेड। ठीक है, भले ही नाम है सस्पेंस पिक्चर जैसा, सस्पेंस हेड, बट इट इज again the for the receipt and payments which could not be immediately allotted for the above three heads, therefore the account of that expenditure is put or is recorded under this debit or the deposit head। ठीक है, अभी ये तो मेन हेड हो गए, अभी इनके कुछ सब हेड भी है, यानी जैसे अभी एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू हेड्स, द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द मेजर हेड एंड द माइनर हेड। जैसे हमने ऊपर में देखा कि एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू हेड है, इसमें भी दो पार्ट है, यानी एक्सपेंडिचर हेड में एक मेजर हेड और एक माइनर हेड। मेजर हेड में जो मेजर जो है डिवीजन लेवल के एक्सपेंसेस, दोज आर रिटर्न। माइनर हेड में सब माइनर जो लेस इंपॉर्टेंस है, दोज आर मेंटेन देयर। बाद में फिर और माइनर हेड जो है या मेजर हेड है, उनको भी सब डिवाइडेड है इनटू द वेरियस हेड्स। ओके, बहुत हमको इतने डिटेल में अभी अकाउंट थोड़ी मेंटेन करना है, हमें सिर्फ समझ लेना है। ठीक है, तो इसलिए वी विल गो इन शॉर्ट। द मेजर रेवेन्यू हेड्स आर एज फॉलोज। जो मेजर रेवेन्यू हेड्स है वो दे आर द मल्टीपर, अभी ये प्रोजेक्ट के हो गए एक्चुअली, द मल्टीपर्पज रिवर स्कीम्स, है ना। हमें जस्ट समझ लेना है या ख्याल में रखना है थोड़ा बहुत कि द मेजर रेवेन्यू हेड्स आर अगेन सब डिवाइडेड एज द मल्टीपर्पज रिवर हेड्स, रिवर स्कीम्स। ये गवर्नमेंट के है बोला फिक्स्ड, यानी अभी एखादे नदी या किसी डैम के ऊपर, कैनाल के ऊपर खर्चा होता है तो वह उसने रिवर स्कीम के अंडर ही लिखना चाहिए। इरिगेशन के ऊपर में होता है तो इरिगेशन में ही लिखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर लिखना चाहिए। क्यों है ये ऑल दिस प्रोसीजर? कहीं हमें एट लास्ट, एज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव द अकाउंट्स टू द पीपल, गवर्नमेंट के पास में पैसा लोगों का रहता है, तो इसलिए ऑल दिस डिटेल हेड्स आर देयर। आपके ध्यान में आ गया होगा। सो देयर आर वेरियस सच एग्जांपल्स, लाइक ऐसे नंबर भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक्स 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 I5 यानी 34, है ना। 3x मीन्स 30 एंड 4, अंडर दिस हेड 34 मेजर रेवेन्यू हेड, ऐसा उसका ये रहता है। अंडर दिस हेड द इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बैंकमेंट यानी अर्थवर्क एंड ड्रेनेज वर्क्स, इसका खर्चा लिखा जाता है। और बाद में 35 है, सो अगेन अंडर 35 ऑल्सो हो सकता है माइनर इरिगेशन इसमें हो, मेजर इरिगेशन 35 में हो, इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बैंकमेंट, पब्लिक वर्क, रोड्स, स्कीम्स ऑफ मिसलेनियस पब्लिक इंप्रूवमेंट्स। बाद में और 37 करके है, अगेन फॉर द पब्लिक वर्क्स लाइक द बिल्डिंग्स, लाइक समवेयर टॉयलेट्स। ओके, न्यूमरस पब्लिक वर्क्स आर देयर, बहुत सारे, कुछ स्टेडियम्स है, कुछ प्ले ग्राउंड बनाए जाते हैं, पब्लिक वर्क है ना, पब्लिक रिलेटेड वर्क्स। अगेन द मेजर expenditure head are further written in this way. 43 number is there, 44 number is there, again under 43 irrigation etc, all this is written. 44 also irrigation, embankment, drainage works,
account of the multi-purpose projects. These are just simple examples, you can say. कि ये लेकिन हमने कुछ either from our now exam point of view also we should be able to keep in mind. 48 है तो capital outlay on irrigation, navigation, embankment. Capital account of 455 is for the multi-purpose irrigation, electricity. And I say, though the numbers are different, may look the same name, but some are the major irrigation project, minor irrigation, small irrigation project are there. है ना, छोटे तालाब रहते हैं, बड़े हैं, कहीं में कैनाल रहता है, कहीं में नहीं रहता है. So all these are subdivided accordingly. Roads में भी village road है, तुम्हारे district road है, state roads है, national roads है. So all these are these come may look as a road, but they are the different types of the road. So 55, 99 are again the subheads under the major heads. Okay, numbers are written. 99 बोलने के बाद में उसके नीचे all these works expenses are to be written. ठीक है, ऐसे ही 100 capital outlay on irrigation, 55, 103 capital outlay on public works. There is very important 54, which is regarding the famine relief. यानी जो अकाल वगैरह आता है बहुत बार, है ना, बहुत बार हम ऐसा होता है कि either that famine is due to the less rainfall or that famine may be due to excess rainfall. अभी जैसा हमारे इधर हो रहा है कि बारिश आ रही है, बहुत बारिश, अपने विदर्भ में भी काफी बारिश है सभी तरफ में, और वो बारिश के कारण द रिवर्स आर फ्लडेड एंड दैट फ्लड स्प्रेड्स इनटू योर फार्म एग्रीकल्चर, उसके कारण नुकसान हो रहा है. एंड यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द न्यूज एंड द न्यूज़पेपर्स कि वो खर्चा जो बेचारे काश्तकारों का या किसी का नुकसान हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट से दे आर आस्किंग फॉर द रिलीफ. तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? और समझो पैसा लाया भी और लोगों को दिया भी, है ना. बहुत सारे ऐसे रिलीफ होते हैं. कहीं अभी इधर हो गया कि कहीं पहाड़ नीचे खसक गया, लैंडस्लाइड हो गई, 30-40 लोग उसमें चले गए. कहीं और बहुत सारे, कहीं डैम फूट जाता है. सो ऑल दैट रिलीफ एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे उसका खर्चा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक 54 नंबर का नंबर दे दिया. एंड अंडर द मेजर हेड द 54 एंड द फैमिन रिलीफ, डेबिट एंड डिपॉजिट हेड्स एंड द रेमिटेंस हेड. कहीं गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, रेमिटेंस बोलते हैं उसको. सो ऑल दैट इज डन अंडर द 54 हेड. ओके, सो फैमिन रिलीफ, फैमिन यानी अकाल, ड्रॉट बोलते हैं हम, DROUGST, ड्रॉट. या अकाल यह बारिश कम आने के कारण हो सकता है और बहुत ज्यादा बारिश के कारण भी, है ना. नुकसान हो गया गांव खेड़ों में सब, जैसे चिपळूण में 1-1.5 महीना पहले इतना फ्लड आ गया कि पूरे गांव के दुकान और सभी इसमें कीचड़ छा गया. सो द पीपल रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट दैट वी शुड बी कॉम्पेंसेटेड समवेयर, और गवर्नमेंट की भी ये जवाबदारी है. ठीक है, सो दैट इज ऑल टेकन अंडर दैट दिस थिंग, दैट 54 हेड. लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, ऑल दिस. ये कैसे करना चाहिए? खामगांवकर सर ने सिखाया ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है. द रूल्स आर देयर एंड द एज द आई हैव टोल्ड यू that regarding the schedule of rates, regarding the specifications, there are books like the standard specification, current schedule of rates of each department are there. वैसे ही यह जो भी कोई हिसाब किताब रखना है, all that accounts and their account heads are published in the public work account code, PWD account code बोलते हैं, या इसको फाइनेंशियल हैंडबुक भी बोलते हैं, इसको पीडब्ल्यूडी अकाउंट कोड मैनुअल या बजट मैनुअल भी बोलते हैं. ये गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस में या गवर्नमेंट का पब्लिकेशन जहां है वहां ये खरीदे तो मिलता है. आप भी गए तो मिलता है. हमारे नागपुर में वह यहाँ पे है, वो 0 माइल के पास में, दैट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एंड गवर्नमेंट बुक्स सेल सेंटर इज देयर नियर 0 माइल, या जो हमारा अजब बंगला जिसको बोलते हैं उसके पास में है. सो देयर यू कैन गो एंड यू कैन गेट, कुछ बहुत कम कीमत रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती है. यू कैन गेट ऑल द करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स, you can get the government specifications, standard specifications, you can get the
PWD account codes also there. किसी को भी मिलता है पैसे देने के बाद में, anybody can get budget manuals etc. ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं है तो वहां लाइब्रेरी है उसमें भी पढ़ सकते हैं आप. सो दीज हेड्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड. यह हम नहीं बदल सकते, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है. एक्सेप्ट इन केस ऑफ द डिटेल हेड्स which can be changed only by accountant general to meet the local account local requirements. है ना, कहीं एक आधे बार किसी की और नई रिक्वायरमेंट आ गई खर्चा करने की, नया ही हेड आ गया एक आधा जो सोचा ही नहीं था पहले, तो वो एजी को ही पावर है. और मैंने बताया एजी कौन है, हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जो सभी का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब देखता है ना. हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी में चित्रगुप्त करके बोलते हैं उसको, चित्रगुप्त who looks after all the हिसाब किताब of we people. तो वैसे अकाउंटेंट जनरल एक गवर्नमेंट की पोस्ट भी है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है हमारा, यानी फ्रॉम दैट अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ही इज फॉर द होल इंडिया एजी, और उसके अंडर जो ऑफिस रहता है ही इज कॉल्ड एज द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, एजी ऑफिस. इट इज देयर नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ नागपुर, जीपीओ जो है उसके सामने से सेक्रेटरीट या कमिश्नर ऑफिस है, और उसको लग के एजी ऑफिसेस है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस. ठीक है, सो दैट इज बीइंग डन बाय द एजी. सो टुडे वी विल टेक द ब्रेक हियर. Okay, all the other minor heads, some minor heads etc, though we have seen earlier, we will go into that tomorrow in short. या ऐसा मैंने टैबुलर फॉर्म में आपके नोट्स में भी दिया है कि मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड टैबुलर फॉर्म में है, डिटेल हेड्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दैट. थोड़ा थोड़ा है ना, बहुत तो एक तो इमीडिएट आपके थोड़ी ध्यान में आएगा. मेजर हेड कौन से है, 50 पब्लिक वर्क्स, माइनर हेड, सब हेड्स, detail heads, all those are there. Then we will go to some important definitions or concepts which are discussed or which are written in the government accounting procedure. They are the direct and indirect cost. What are the functions of the junior engineer? ये भी हमारे सिलेबस में है. हमारी साइट पे पोस्टिंग हो जाने के बाद में एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर 2, एज ए सेक्शनल इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर 1 ऑल्सो. सो व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना. हमें हमारे हक तो मालूम है कि हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये है वो है, बट वी ऑल्सो नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द वर्क्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो वह वर्क, स्टोर्स एंड अकाउंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो टुडे वी विल टेक द ब्रेक हियर.